अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स। मुझसे अक्सर मैं पोस्ट शेयर करती हूँ तो एक पोस्ट पे मुझे कमेंट मिला था कि हमें आपकी हॉरर स्टोरीज़ पसंद है और आर्यन ख़ान से रिलेटेड कोई वीडियो इतनी ख़ास पसंद नहीं होती। तो ठीक है, कुछ मेरे व्यूअर्स जो है वो आर्यन ख़ान की वीडियो के लिए देखते रहते कुछ हॉरर स्टोरी के। तो मैं आप लोगों को इसकी टाइमिंग बताऊं, सुबह यानी 10:30 बजे मैं एक हॉरर स्टोरी अपलोड करती हूँ, जैसे कि ये वाली। इसके बाद 12:30 पे फिर दूसरी हॉरर स्टोरी शेयर करती हूँ। ठीक है, इसके बीच में यानी शाम के टाइम 5:30 बजे मैं आर्यन ख़ान से रिलेटेड एक वीडियो शेयर करती हूँ और 6:30 बजे तक फिर दूसरी वीडियो आर्यन ख़ान की शेयर करती हूँ। 4 हो गई। फिर मैं रात को किसी भी टाइम 9-10 बजे तक एक और हॉरर स्टोरी शेयर करती हूँ आप लोग के साथ। यानी कि 3 हॉरर स्टोरी और 2 शोबे से रिलेटेड वीडियो मैं इस चैनल पे हर रोज़ डालती हूँ। कभी कभार अगर एक टाइम पे कुछ ना डालूँ तो आप लोगों से माज़रत है, अक्सर थक जाती हूँ तो रात के टाइम फिर टाइम नहीं मिलता हॉरर स्टोरी, अक्सर रात वाली स्टोरी मिस हो जाती है, हफ्ते में एक बार सिर्फ या 2 बार। तो इससे स्टोरी शुरू करने से पहले इसलिए ये आप लोग के साथ शेयर कर रही थी ताकि आप लोगों को टाइमिंग का पता चले। कुछ लोगों को पता होता है, कुछ को नहीं पता होता। तो दोस्तों, हॉरर स्टोरी अब आती हूँ हॉरर स्टोरी की तरफ। दोस्तों, ये जो हॉरर स्टोरीज़ होते हैं ज़्यादातर अगर आप लोग इमेजिन करें तो इसमें बारिश, सर्दी, स्टॉर्म नाइट, जो तूफ़ानी रातें होती है, इसका बहुत अमल दखल होता है क्योंकि फ़िल्में ऐसी बनती है। उसके लिए ये लोग एक चीज़ इस तरह क्रिएट करती है, एक माहौल, जैसे आधी रात है, सन्नाटा है, रोड पे गाड़ी जा रही है, बारिश हो रही है, गरज चमक हो रही है, तो लाजमी नहीं होता कि ऐसी ही माहौल में आप डर जाए। कभी कभार ऐसे माहौल बंदे को बहुत पसंद होता है और हम लोग तो बहुत लुत्फ़अंदोज़ होते हैं ऐसे माहौल से। लेकिन फार्म हाउस की एक स्टोरी बता रही हूँ। कराची के जो फार्म हाउस है ना, कहते हैं कि ये बहुत भारी है। हम लोगों ने खुद प्रोग्राम बनाया था लेकिन बच्चों की वजह से कैंसिल किया क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी सुनने को मिल रही थी, बहुत सारे लोग डरते हैं। और फिर मेरे देवर ने इस तरह कहा कि यार ये फार्म हाउस ठीक नहीं होते। मेरे दोस्त भी अक्सर जाते हैं क्योंकि वो काफ़ी ऐसे इलाकों पे होते हैं जहाँ दूर दूर तक आबादी नहीं होती और बस यही रेगिस्तान वेगिस्तान में और फिर समंदर के किनारे पे ये एक फैमिली गई थी दोस्तों। हॉरर स्टोरी है बहुत ज़्यादा। वो कहते हैं कि हम लोग जब भी वहाँ स्विमिंग पूल था उसमें नहाने लगते थे तो हमें लगता था हमारे साथ और भी ढेर सारे लोग नहा रहे हैं, यानी पानी में ऐसे आवाज़ें आ रही थी। हम 2-3 लोग नहा रहे थे। जब हम ऊपर आए, हमने कपड़े जो है चेंज करना शुरू किए कि अब और नहीं नहाना, तो हमें पीछे से ऐसे लगा जैसे किसी ने दूर से आके यहाँ चिल्लांग लगाई हो पानी में, इस तरह डूज, इस तरह आवाज़। तो हम सब ने पीछे देखा, पानी उसी तरह अपनी जगह पे साकत था यानी खड़ा था, लेकिन आवाज़ कहाँ से आई। खैर हमने ये भी नोट नहीं किया और हम लोग फिर गाने लगाए, खाने वाने में लग गए। तो जो कॉटेज हमने, जो जगह, जो फार्म हाउस हमने ली थी उस रात रेंट पे, तो वहाँ एक कमरे से भारी भारी चीज़ गिरने की आवाज़ें आ रही थी। तो हम सब, यानी इतनी तेज़ आ रही थी वो आवाज़ें कि हमने क्या किया कि हमने म्यूज़िक बंद की। ऐसी आवाज़ें जैसे मतलब बंदे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जैसे अजीब सी इस तरह टुस। तो हम समझे किसी से कुछ गिरा है, लेकिन वहाँ जाके कुछ भी नहीं होता था। हम फिर आ जाते थे, म्यूज़िक वगैरह डांस शुरू हो जाए। फिर 2-3 बार इस तरह। हमें हैरानी हुई कि यार कहाँ से आ रही है। तो हमने क्या किया कि हम अंदर, इस बार जब मेरे एक दोस्त ने इस तरह उस कमरे की तरफ देखा जहाँ से आवाज़ आ रही, तो उसके सामने एक काला सा साया इस तरह गुज़रा। वो चीख मारा कि औरत है अंदर कोई। तो हम सब हैरान थे कि हमारे मतलब हमने ये जगह रेंट पे ली है तो कैसे यहाँ कोई हो सकता है। हम अंदर गए, वहाँ कुछ भी नहीं होता था। हम इतने थक गए, फिर हमने जैसे ही खाना शुरू किया तो अचानक बहुत सारी मिट्टी आके हमारे खाने में गिरी। हालांकि वो जगह ऐसी नहीं थी जहाँ पे हम खाना खा रहे थे कि वहाँ से कोई मिट्टी आए, वो बहुत साफ़ जगह थी। हम सबको हमारे मुंह पे सारी मिट्टी लगी। तो हमने सब एक दूसरे की तरफ देखा। ये तीसरा हो गया, फिर भी हमें होश नहीं आ रहा था। हमने जैसे कि तैसे खाना
کھایا، مطلب تھوڑی بہت وہاں دل وغیرہ تھی، لیکن ہمیں بھوک لگی تھی اور جو چیزیں جن چیزوں پہ ڈھکن تھے وہ صاف تھے تو وہ ہم نے کھا لیے. اور اب ہم نے دیکھا کہ جس گاڑی میں ہم آئے تھے اس گاڑی کے جو بلب ہے وہ بلنک ہو رہے تھے، یعنی آف آف آن آف آن آف آن آف. تو ہم نے ڈرائیور جلدی بھاگا کہ کون اندر داخل ہے. وہاں دیکھا وہ کر رہا کوئی نہیں ہے، شاید اس میں مسئلہ ہے، تو اس نے بند کی. پھر ہم لوگ بیٹھ گئے اور اپنے گانے اور ساری جو مصروفیات تھی وہ شروع ہو گئے. ابھی 10-15 منٹ گزرے. یہ سارا جو واقعہ بتائیے 1 گھنٹے کے اندر ہوا تھا. اب جو ہم نے شروع کیا نا کہ پھر سے مطلب اپنے معمول پہ آ گئے، تو ہمارے ایک دوست چیختے رہے اور چلاتے رہے. ہم نے کہا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے کسی نے دھکیلا ہے پیچھے کی طرف، لیکن جیسے ہی مجھے نہیں چھوڑ رہا تھا، یعنی پیٹ سے پکڑا تھا پیچھے سے. تو میں نے جیسی چیخ ماری تو وہ غائب ہوا جیسے ہاتھ ہو. تو ہمیں کچھ برا لگا، وہ چیز ہمیں پسند نہیں آئی. اور وہ جو ڈرائیور تھا اس نے کہا کہ صاحب اگر میرے مانتے ہو تو یہاں سے چلو، یہ جگہ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی. مجھے اس سے پہلے جب آپ سب نہا رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ ایک عجیب سا آدمی وہاں سے بھاگ کے پانی میں چلانگ لگا. جب آپ سب نے پیچھے دیکھا تو میں بھی دیکھ رہا تھا کہ کوئی ہوگا، کہیں جھگڑا آپ لوگوں کا نہ ہو جائے. تو میں نے دیکھا کہ وہاں اس پانی میں کچھ بھی نہیں تھا. پھر تو ہمیں وہ یاد آیا کہ ہمارے پیچھے کسی نے چلانگ لگائی تھی، لیکن پانی میں غائب ہوا اور اب تک غائب ہے. چھوٹی سی سوئمنگ پول تھی. تو ہم لوگ جلدی اپنی چیزیں اٹھانے لگے اور پھر وہاں سے نکلے. آتے بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہوئی، جیسے ہماری گاڑی نہیں سٹارٹ ہو رہی تھی، دھکے دے کر ہم نے گاڑی سٹارٹ کر، کچھ عجیب سا ہو رہا تھا. تو دوستو یہ اسٹوری تھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی تھی. کہتے کہ اکثر فارم ہاؤس جو ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے. اور اچھا ہم جب گئے تھے نا تو موسم بالکل ٹھیک تھا، لیکن جب ہم آ رہے تھے تیز بارش ہو رہی تھی. لیکن ہم روڈ پہ آئے تو وہاں بارش جیسے رکی، تو ہم نے کہا کہ وہاں بارش تھی. تو گھر میں کوئی یقین نہیں کر رہا تھا کہ بارش تو ہوئی نہیں ہے. تو ہم نے کہا وہاں کیوں تھی، لیکن جب ہم نے پتہ لگایا تو کوئی بارش ہی نہیں ہوئی تھی. تو یہ سب ہمارے ساتھ ہوا تھا اور آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی. تو اگر آپ لوگ کو پسند ہے تو کمنٹ پہ بتا دیجیے. جن کے ساتھ اس طرح فارم ہاؤس میں کچھ واقعات پیش آئے ہو تو مجھے ضرور کمنٹ کر سکتے ہو. تھینک یو سو مچ.